सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज वाक्य लिया है वो वाक्य ये है: सोच समझकर खर्च करें जिससे आप अधिक पैसे जमा कर सकें या बचा सकें। वही बात है। तो स्पेंड वाइजली सो दैट यू कैन सेव मोर मनी। हाँ दोस्तों, आज का जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये वाक्य लिया है उसके पीछे एक उद्देश्य है। और उद्देश्य ये है कि यदि आप सोच समझकर खर्चा करते हैं और पैसे को बचा पाते हैं तो तभी जाकर तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट कब पॉसिबल है? तब जब आप पैसे को जमा करके बखूबी एक एक्सेप्टेबल जोन में पैसा आपका जमा हुआ, उसके बाद आप थिंकिंग जोन में आएंगे कि भाई अब थोड़ा बहुत हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस अगर हम कमाते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, वही कुआं खोदना, पानी उसी से निकाल कर वहीं तक सीमित रह जाना, तो जीवन फिर वही दायरे में वहीं तक सीमित रह जाता है दोस्तों। अगर जीवन में हमें फाइनेंशियली प्रोग्रेस करना है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है जीवन में दोस्तों। हाँ, ये बहुत अनिवार्य मैं कहूँगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यही है कि सोच समझकर खर्च करें तो कैसे करें और क्या करें। तो इन बातों को दोस्तों मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपसे कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। एक तरह से एक समझ लीजिए कि मैं नियम वाली ही बात कर रहा हूँ, और ये नियम को अगर आप रियल में फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दोस्तों आप बचत करने में बिल्कुल सफल रहेंगे और अपने जीवन में भी आप सफल होंगे। सबसे पहली बात, सोच समझ कर, जैसे हम कहते हैं ना, स्पेंड वाइजली सो दैट यू कैन सेव मोर मनी। तो स्पेंड वाइजली का पॉइंट यही है दोस्तों कि सबसे पहले सारी समस्याओं का जड़ एक ही है दोस्तों। जब हम अपने बजट के बाहर खर्चा करना शुरू कर देते हैं, सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है दोस्तों। अगर आपका जो बजट है उस बजट के अंदर आप खर्चा करते हैं तो समस्याएं उसी के अंतर्गत आप रिजॉल्व कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि आप अपने बजट के अंदर चलते हैं। दोस्तों, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बस एक सरल रूप में बातें कहने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप एक गुड फेथ में ही लीजिएगा। और उदाहरण में मैं इसलिए कहता हूँ कि जिससे कि आप एक सरल रूप में समझ सकें। जैसे आपकी एक, मान लो, एक बेसिक सैलरी आपका 20,000 की सैलरी है, 20-25,000 जो भी आजकल नॉर्मल एक सैलरी इस लेवल पे चलता ही है, एक बेसिक बता रहा हूँ। तो चलिए हम यही मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी है, आपका जो वेतन है वो मंथली वेतन, जो मासिक करके महीने का आपका जो वेतन आता है, जो पगार आता है, वो 25,000 में मान के चलता हूँ। तो बेसिक जो खर्चे हैं, इसी के साथ साथ अब हमें क्या देखना है कि बहुत ही सोच समझ के खर्चा करना है। तो पहले हमें बजट के अंदर चलने के लिए दो पॉइंट पर ध्यान देना है कि हमारा इनकम इतना है और एक्सपेंसेस जो बेसिक है, जो अनिवार्य एक्सपेंसेस है, उसको एक आप नोटबुक में एक पॉइंट पर नोट करिए कि जो अनिवार्य खर्चे हैं, जिसको हम नीड्स कहते हैं, जरूरी, भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल अनिवार्य है, मेंटेनेंस अनिवार्य है, जो खर्चे बेसिक चीज़ें हैं, रेगुलर खर्चे हैं, राशन है, घर का जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ तो अनिवार्य है। तो इसका कितना क्या खर्चा होता है और बजट के माध्यम से हम जान जाएंगे कि भाई इतना पैसा हमारा इनकम होता है, तो खर्चा इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके अंदर होगा, इसी में हमें चलाना होगा, हमें और परिवार को समझकर ये लेना होगा, तभी जाकर बचत का साधन बनेगा दोस्तों। और इसके लिए हमें और एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी ज़रूरतें और चाहत, ये दो अलग चीज़ है। ज़रूरतें, भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रेन है, बस है, वो खर्चा तो अनिवार्य है ना, उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उस खर्चे को तो करना ही होगा। लेकिन ये अनिवार्य है, ये नीड्स हैं हमारे। तो वांट्स क्या है? जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कार खरीदना, हम चाहते हैं बाइक खरीदना, हम चाहते हैं कुछ लग्जरियस चीज़ खरीदना लाइफ में।
तो ये चीज़ें तभी संभव होगा जब आपका बचत का माध्यम बढ़ेगा, और बचत का माध्यम जब बढ़ेगा तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और सही दिशा में, सही स्टॉक में, सही शेयर्स में, सही कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट किए, तब वहाँ से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। तब आप देखेंगे कि अगर आपने एसआईपी फॉर्म में भी इन्वेस्ट किया है साल, 2 साल, 3 साल में, तो एक अच्छा आपको रिटर्न दिखेगा, एक अच्छा आपको बड़ी रकम दिखाई देगा। उस बड़ी रकम से फिर आपको सोच सकते हैं कि भाई अब जीवन में हम अपने जो चाहते थे कुछ लेना, कुछ करना, तब आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियली ये डिसिप्लिन लागू करना होगा कि मैं अपने जितने भी खर्चे या जो भी हमारे पास साधन है इनकम के, उसके अंदर ही मुझे चलना है और करना है। बस ये नियम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारा जो बजट है, हमारा जो इनकम है, एक्सपेंस होने के बाद, सारे खर्चे होने के बाद मुश्किल से हमारा 4,000 5,000 बचता है। उस 4-5 हज़ार हमें क्या करें भाई, चलो ठीक है, बचत करें। बचत करें तो उस 4-5 हज़ार में हम 500 रुपया तो इन्वेस्ट करें, 1,000 रुपया तो इन्वेस्ट करें एसआईपी फॉर्म में। इतना तो हम जिद करके कर सकते हैं ना। जब 25,000 सैलरी है तो ठीक है, 19-20 हज़ार, 21 हज़ार हमारा खर्चा हो गया पूरे महीने में, या जो बेसिक चीज़ें थे पूरा हो गया। तो हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों कि बचत करके, अगर कोई छोटा मोटा लोन भी है, पर्सनल लोन है, उसके पहले, सबसे पहले उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो, पहले उसे पेमेंट का काम भी से पूरा करें दोस्तों। क्या होता है जब हम अपने बेसिक आवश्यकताओं को और चाहत को भी चाहते हैं कि वो पूरा हो जीवन में, हमारा परिवार के सदस्यों का या जो भी है उसे पूरा तो करना है। अब वो चाहत उनकी पूरा करने के लिए फिर साधन ये हो जाते हैं कि पर्सनल लोन अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड लोन अवेलेबल है, तो सब उसी माध्यम को सरल रूप में मिल जाता है ना। जो सरल रूप में मिल जाता है तो फिर हमें आगे चलकर वो कर्ज का रूप धारण कर लेता है, और वो कर्ज को देने में ही साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और भी ज़्यादा समय चला जाता है, जिसके कारण आप प्रगतिशील रूप में कदम नहीं उठा पाते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। क्योंकि भाई वही बात हो जाती है ना, फ्रॉम लिविंग, वही फ्रॉम हैंड टू माउथ वाली बात हो जाती है। तो फिर वो फिर कैसे संभव होगा? तो उसे संभव करने के लिए आपको अपने जो खर्चे के बाद जो छोटा मोटा पैसा बनता है, उसमें से मतलब ये नियम बना लीजिए कि मेरा 500 1,000 रुपया कैसे न कैसे इन्वेस्ट होना ही चाहिए। बस अगर मेरा 1,000 रुपया भी प्रति माह इन्वेस्ट हो रहा है शेयर्स में, या जो भी आप एसआईपी फॉर्म में, कहीं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी वो अच्छी बात है दोस्तों। मैं तो एक ही कहूँगा, जो आपके स्कीम में कंस्ट्रक्टिव लेवल पे हो, हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड हो, अच्छे मतलब जो मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक में भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें जो कंस्ट्रक्टिवली आप देखते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, उसमें आप 1,000 इन्वेस्ट करिए, और मन में ठान लीजिए कि ये 3 साल तक मुझे इन्वेस्ट करते ही जाना है एसआईपी फॉर्म में। या उसी तरह से कोई अच्छा स्टॉक है जो हम देख रहे हैं आज 400-500 रुपये में मिल रहा है, तो एक एक शेयर तो प्रति माह हम ले सकते हैं। बस तो कम से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि बड़े पैसे से ही बड़ा काम बनता है। तो बूंद बूंद से सागर तो बनता है। समय के साथ साथ हमें नो डाउट जितना जल्दी आप शुरू करें उतनी अच्छी बात है। अगर आपकी उम्र 25-26 की उम्र है, या 28-29 की उम्र है, या आप 30 साल में भी है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, बहुत कुछ करने आप बाकी है। तो जीवन में हमें ये मान के चलना है कि जितना खर्च करें हम अपने बजट के अंदर, बस बजट के बाहर जो जा रहा है वो मेरा दायरा नहीं है, वो मेरा पॉइंट नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, और मुझे इसके अंदर ही खर्च करके चलना है। हाँ, जो मैं चाह रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ आगे के लिए, जो मैं इच्छा रखा हूँ, ठीक है, वो मैं 2025 में करूँगा, 26 में करूँगा, या वो इच्छा पूरी करनी हुई तो ठीक है, अति अनिवार्य बनेगा वो विषय तो हम वो भी देख लेंगे, कर लेंगे। तो हर एक चीज़ का पॉइंट यहाँ हमें ये भी ध्यान देना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमें ये भी ध्यान देना है कि जहाँ तक हो सके
आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसे हैं वहीं तक आप खर्चा करिए, वहीं तक अपना दायरा रखिए। अब आजकल देखते हैं क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ है। हम तो यही एडवाइस करते हैं कि जहां तक हो सके आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट या क्रेडिट कार्ड वाला चीज़ ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि आप यूज़ करते हैं तो उसका भी एक सॉल्यूशन ये भी है दोस्तों, कि आप ये कसम खा लीजिए कि जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा खर्चा करते हैं वो 15 दिन के अंदर ही आप पे पूरा कर लेंगे, बस दैट्स ऑल। वहां पर आपको लिमिट मिला है 35 दिन 45 दिन, वो हमें नहीं देखना है 35 दिन 45 दिन का, आप 15 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर कर देंगे। ये आपको ठान कर चलना चाहिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अगर 15 दिन के अंदर ही आप पे करेंगे तो कोई आपका न कोई चार्जेस कटेगा, न इंटरेस्ट पॉइंट आएगा, और हो सकता है आपको प्लस कुछ पॉइंट्स मिले। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हमारा एक पर्सनल व्यू है जहां तक हो सके आप क्रेडिट कार्ड न यूज करके अपना डेबिट कार्ड यूज करें, जिससे कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है वही आपका लिमिट है, वहां तक आप सीमित रूप में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो पॉइंट यही है दोस्तों, तभी आप सोच समझ कर खर्चा कर रहे हैं। हाँ, अब ये भी हमें देखना है कि भाई चलो मैं तो अपने आप को सोच समझ कर खर्चा कर सकता हूँ, या मेरा जो लिमिट है मैं वहीं के अंदर चलूँगा। लेकिन क्या होता है, कई बार हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं इमोशनल इस पॉइंट से कि भाई बच्चों की जो चाहत है, बच्चों की जो मांग है, उसको भी तो हमें पूरा करना है, और निश्चित रूप से पूरा करना है। तो थोड़ा सा बच्चों में भी एक सेविंग का, उनमें भी एक बचत का साधन का, उनमें भी एक आदत का संचार होना चाहिए। थोड़ा सा बचत करें, बच्चे भी बचत करें, भाई चलो इतना इतना पैसा जमा हो जाएगा तो हम ये चीज़ जरूर खरीदेंगे। लेकिन नो डाउट, अगर अपने पास फंड की एबिलिटी है और उस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, तो बच्चों की मांग तो क्या है, जो भी मांग है उसे हमें पूरा करना चाहिए, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। लेकिन यदि यदि हमारे साधन नहीं है, उतने उतने इनकम नहीं है, उतना खर्चा वो नहीं हम कर सकते हैं, उतना कुछ बड़ी मांग हो जाती है। आजकल तो देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं समय के साथ साथ, तो उन चीज़ों को लेना करना या पूरा करना, उन बातों का भी हमें ध्यान देना है कि अगर फंड अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल जोन में है तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। लेकिन नहीं है तो हमें यही सिखाना है कि भाई चलो आने वाले 6 महीने में हम लेंगे, आने वाले 1 साल में लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, मांग पूरी करेंगे हम। तो उससे बच्चों में थोड़ा सा धैर्य का भावना उत्पन्न होगा, या उनमें एक धैर्य रूप आएगा कि भाई चलो पेशेंस भी होना चाहिए। कोई चीज़ को जल्दबाजी में या घाई करके हमें चीज़ को लेना प्राप्त करना, ये गुण और स्वभाव फिर नहीं होता है। हम एक सरल रूप में सोचते हैं भाई चलो ठीक है ना, 3 महीना 6 महीना या साल भर में ये चीज़ हमारे पास हो ही जाएगा। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि जितनी आवश्यकता है उतना तक ही हमें खर्च करना चाहिए, और माइंड में एक ही रखना है भाई जो बचत का साधन बढ़ेगा या हमारा बचत की अमाउंट बढ़ता है तो उतना हमें डिसिप्लिन भी ज़्यादा लाना चाहिए। क्योंकि जब डिसिप्लिन आप में ज़्यादा होगा तभी आप उस पैसे को सही माध्यम से सही रूप में खर्चा कर पाएंगे और सोच समझ कर खर्चा करेंगे। अब जैसे नो डाउट भाई हम पैसा जमा करते हैं, अभी चलो भविष्य में दिवाली है, दिवाली आएगी, या आगे कोई और भी त्यौहार आते हैं, तो उसमें तो वहाँ खर्चा करना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप पहले से हमारे पास अगर बचत अच्छा हो तो हम उसे कर सकते हैं ना अच्छे से। तो उसके लिए पहले से हमें प्लानिंग करना चाहिए कि भाई ठीक है, दिवाली के लिए अभी 4-5 महीना है, जो भी है समय है, तो मुझे आज क्या करना चाहिए, आज की तारीख में जो इतनी मांग उस समय होगी उस हिसाब से मुझे बचत का साधन या बचत की संख्या अभी से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और खर्चे का जो बेसिक के अलावा है उसको देख समझ के भाई ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी है तो पूरा करना है। और इसी के साथ साथ हाँ, हम में अगर वो खूबियाँ हैं, अगर हमारे पास वो गुण हैं कि हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो वो माध्यम भी अपनाना चाहिए। अब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा दोस्तों कि आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर्स में भी करते हैं तो SIP फॉर्म में 500 रुपये, 500 और 1000 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप वो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने रखे भी तो वो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा ही, अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो।
तो कुल मिला के दोस्तों मुझे यही कहना है कि आपको अपनी सेविंग का ज़्यादा बढ़ाना हो, क्योंकि समय के साथ साथ भविष्य काल में जो इन्फ्लेशन रेट है, जिसको हम महंगाई दर कहते हैं, भविष्य काल में बढ़ना है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेंगे तो सप्लाई भी उतने रेशियो में नहीं बढ़ता, तो वहाँ डिमांड सप्लाई का गैप ज़्यादा हो जाता है। तो जिस चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ेगी वो सप्लाई उतना नहीं है, तो वो चीज़ का भाव भी से बढ़ जाएगा और चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। तो उन सब को ध्यान में रखकर हमें उस हिसाब से इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि भविष्य काल में हमें कहाँ कैसे चलना है। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको यही कहा जा रहा है दोस्तों कि आप अपनी सेविंग को बढ़ाइए, न कि हमारा कर्ज बढ़े, लोन बढ़े, ये हमें नहीं करना है दोस्तों। हाँ, क्योंकि कर्ज बढ़ना, लोन बढ़ना, ये लाइफ में हमें कमज़ोर बना देता है। कमज़ोर बनाने का मतलब यही है दोस्तों कि हम कंफर्टेबली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम जो हम चाहते हैं, एक फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस या ग्रोथ चाहिए, वो वहाँ पर ब्रेक लग जाता है, एक अलग से रुकावट आ जाती है, जिसके कारण ये सब बातें होती हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना यही है दोस्तों कि ज्ञान वार्तालाप में आपको खर्चा करना है तो बहुत ही सूझबूझ के साथ, जितनी आवश्यकता है उतना ही। और नो डाउट अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो गुड फेथ में हमें बोलना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, कुछ चीज़ें समझाना भी चाहिए। एज ए पेरेंट्स हमारा बहुत सारा जिम्मेदारी भी बन जाता है कि भाई बच्चों को जो ज़रूरी है वो चीज़ों का ध्यान लेना है, जो ज़रूरी है, जो मोस्ट वांटेड है, उस पर हम खर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हम इच्छा रखते हैं, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बातों का विषय का समझाना, सिखाना, ये बच्चों में हमें एज ए पेरेंट्स करना चाहिए। ये भी हमारा ऑब्लिगेशन है। तो बस दोस्तों, मैं मानता हूँ असली में मेरा ये सब पॉइंट का उद्देश्य यही है। कई बार मुझे मैसेजेस भी आते थे कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाए सर, कि इन्वेस्टमेंट का माध्यम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि खर्चा तो मुश्किल से चल पाता है, तो इन्वेस्ट कहाँ से कर पाएंगे। तो बस यही है। तो कई बार मैंने अपने कहीं ना कहीं पिछले ऑडियो में ये भी कहा है कि जैसे हम एक नियम ये भी बना लेते हैं, माइंडसेट ऐसे ही कर लें कि भाई अगर मैं मंथली 25,000 कमा रहा हूँ, तो मैं मान के चलूँ कि मैं मंथली सिर्फ 18,000 कमा रहा हूँ। बस उस 18,000 में ही मुझे सब कुछ संभालना है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो 15,000 भी महीने का कमा के अपने लाइफ को कैसे तैसे कर पाते हैं। तो वो भी तो 30 दिन चला लेते हैं ना, जो 15,000 कमा रहे हैं। और जो 25,000 कमा रहे हैं वो भी 30 दिन वो अपना गाड़ी, मतलब घर का बाल भी से कैसे चलाना है चला लेते हैं। वैसे 1.5 लाख वाले भी, 2.5 लाख वाले भी, और 5 लाख वाले भी जो मंथली कमाते हैं। सिर्फ यही होता है कि वांट्स और नेसेसिटीज वो अलग अलग दायरे में चला जाता है। जो जिनका इनकम ज़्यादा है, जिनके सोर्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो उनके वांट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो खर्चे भी ज़्यादा होने लगते हैं। तो उसी रेशो में फिर दूसरे असर कहाँ पड़ता है? इन्वेस्टमेंट जोन में। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट हमें अगर बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी है हमारे खर्चे को कम करें। खर्चा जब कम होगा तो आपका सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फिडेंटली सोचना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, जब आप देखेंगे भाई हाँ मेरा सेविंग अब 25-30 हज़ार से अब 50-60-70-80 हज़ार की तरफ जा रहा है, तब आप सोचेंगे भाई चलो कम से कम 30,000 तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना मार्केट में, या जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिवली, तभी आप सोच सकते हैं ना कि भाई चलो आज 80,000 का सेविंग है तो 30,000 तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर भी 50,000 तो सेविंग में रहेगा। तो ये सब चीज़ें तभी लागू होगा दोस्तों जब आप इस नियम के अंतर्गत चलेंगे। तो बस, तो नियम और बात भी से यही है कि आप बजट के अंदर चलें, जो ज़रूरी है वो खर्चा करें, इच्छाओं को थोड़ा आगे के समय पर रखें, जो समय के साथ साथ पूरा होगा। अगर आपका बजट और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इच्छाएं भी अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, तब जाकर दोस्तों आप फ्यूचर में अच्छा प्लान कर सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं, या कुछ पूर्ण रूप से पॉजिटिवली बना सकते हैं। या मैं कहूँ कि छोटे से छोटे चीज़ को, या जो हम लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं,
तभी वो बात और विषय बनेगा। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ आज थोड़ा शेयर और स्टॉक से लेकर मैंने आज मुख्य रूप से जड़ वाली बात को लिया है दोस्तों, क्योंकि जब जड़ मजबूत होगा तब सब चीज़ें आगे चलकर मजबूत बनता है। तो जड़ क्या है दोस्तों? जड़ है बचत। और उस बचत को पाने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही सूझबूझ के साथ खर्च करना होगा, तभी जाके बचत का मात्रा बढ़ेगा, बचत का साधन बढ़ेगा, तभी संभव होगा। और ये सब जब होगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। बस दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैंने आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये वाक्य लिया, आपके हर तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कि किस तरह से आप प्रगति कर सकते हैं। बस यही कहना था दोस्तों। और आगे क्या कहें, आप तो जानते हैं कि हमारा रेगुलर मेंबरशिप चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये सारी सर्विसेज हमारा पॉजिटिवली चल रहा है। और उसी के साथ साथ बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी है। जिन्हें कुछ सीखना है तो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है बेसिक लेवल पे। तो ये सारे कोर्सेज भी हैं हमारे, जो ऑलरेडी वीडियो लिंक के माध्यम से मतलब हम देते हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।